अच्छा, मैं जब पाकिस्तान थी ना तो हमारे घर में ना एक आंटी वो काम करती थी। कुछ दिन पहले उनका मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी, बाजी मेरी बेटी की शादी है, अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। मैंने दिल से महसूस किया, सोचा चलो एक माँ है, बेटी की शादी का मसला है, ठीक है, गरीब औरत है। मैंने फ़ौरन 10,000 रुपये उसको भिजवा दिए, ठीक है, बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे महसूस होने लगा कि उनका जो बिहेवियर है ना, मतलब वो बड़ा अजीब सा था। कोई थैंक्स का मैसेज भी नहीं आया। चलो थैंक्स उन्होंने क्या ही कहना था, ठीक है, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे एक अजीब सा मैसेज किया कि बाजी आप तो बाहर रहते हैं, आपने सिर्फ इतना ही दिया है, ठीक है। फिर मैंने अपनी कज़न से कहा, मैंने कहा जाओ उनके घर और अगर ज़रूरत हो तो कुछ पैसे उनको और दे देना, ठीक है, अगले महीने जब पे आएगी ना तो मैं तुम्हें दे दूँगी, ठीक है। मेरी कज़न गई और जब वापस आई तो कहने लगी, आपी उन्होंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो चीज़ें लेके रखी हुई हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जैसे कि सैंडविच मेकर और एयर फ्रायर वगैरह, ठीक है, ये सब डेकोरेशन में लगे हुए थे। मैं मतलब लिटरली सुन के ना हैरान हो गई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसकी मतलब वो कहते हैं ना, बेटियों की शादी करने खड़े हो तो 100 लोग आ जाते हैं मदद करने। उसको मदद आई होगी, ठीक है, उसको लोगों ने दिया होगा, अल्लाह ने उसकी मदद की होगी, उसकी बच्ची का नसीब है, उसने ले ली चीज़ें, ठीक है। तो मैंने फिर अपनी कज़न को भी यही कहा ना, मैंने उनको यही कहा कि कोई बात नहीं, मतलब उनका नसीब है, कोई बात नहीं, उन्होंने ले ली हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कज़न ने फिर एक और बात बोली जो कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे जो जोड़ के रह गई कि अभी वो कह रही थी कि खाने और फर्नीचर के पैसे अभी तक नहीं मिले, वो भी उसमें भी अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर दें ना तो बेहतर हो जाएगा। मैं वहाँ बैठ के सोचने लग गई कि जिस इंसान के लिए 10,000 कम पड़ गए, ठीक है, और उसको भेजे वो भी कम पड़ गए, एयर फ्रायर और ये सारी चीज़ें उसने लेके रखी हुई हैं, ठीक है, और मतलब उसको और क्या चाहिए। आपको जाहिर सी बात है उसको लोगों ने पैसे दिए हैं तो उसने इतनी सारी चीज़ें ली हैं ना, ठीक है, वो उन्हीं में मैनेज करके चीज़ें कर सकती थी। अपने खाने का फर्नीचर का पैसा वो मतलब निकाल सकती थी, फजूल खर्चियाँ अगर वो ना करती तो। लेकिन उसने कहा कि चलो भाई आ रहा है, लोग दे रहे हैं, उसने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। और हम में से कितने ही लोग इसी तरह से अपने आसपास ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, ठीक है, दिल से करते हैं, क्योंकि हमारा दिल नरम होता है, ठीक है, हम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम कहते हैं अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हम उसमें से बांटें, ठीक है। हम सोचते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि किसी का चलो चूल्हा जल जाए, किसी का बच्चा स्कूल चला जाए, किसी की माँ जो है वो उसको मेडिसिन मिल जाए, किसी की बच्ची की शादी हो जाए। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, ठीक है। आजकल के दौर में ऐसा हो गया है कि जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, ठीक है, तो वो उसको अपना हक समझने लग जाता है, ठीक है, वो शुक्र नहीं अदा करता ना अल्लाह का और आपका, तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है। पहले दिन समहाउ कुछ दिन आपको दुआ देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। शुक्रिया कहने की बजाय ये कह देंगे बस इतना ही। अगर आप उनकी हेल्प नहीं करोगे तो अजीब सा उनका मुंह बन जाएगा, जान भी नहीं आपकी छोड़ेंगे, ठीक है, और मतलब मैसेज पे मैसेज, और आपको इस तरह से कहेंगे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ठीक है, जैसे तुम्हारा फ़र्ज़ हो हर बात उनकी मुश्किल को हल करना, जैसे तुमने उन्हें मतलब जो है ना तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुमने जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, ठीक है। और अगर कभी किसी मजबूरी की वजह से ना दे सको तो तुम गुनहगार हो जाते हो, ठीक है। तो कितनी अजीब सी बात है ना, ठीक है। आप एक तरफ से तो उनको पैसे दे रहे होते हो, ठीक है, उनकी अय्याशी बढ़ती जाती है, ठीक है, आप समझते हो कि उनकी ज़रूरत है, वो दर्द में है, लेकिन अगला जो है वो अपने मतलब अपनी लग्जरीज़ को पूरा करने में लगा होता है, ठीक है। आप अपनी पता नहीं कौन कौन सी ज़रूरियात को पूरा करके दूसरों की भी हेल्प कर रहे होते हो, ठीक है। समहाउ जो सफ़ेद पोश इंसान होता है, नो डाउट आजकल अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग हैं, अच्छे अच्छे कारोबारी लोग हैं, अच्छे अच्छे बाहर जो रहने वाले लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश हैं, ठीक है। उनकी अपनी ज़रूरियात, उनके अपने ख़र्चे इतने ज़्यादा होते हैं, फिर भी समहाउ वो कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं से बचा के चलो किसी की हेल्प कर दें, ठीक है। अपने लिए ड्रेस ना लेना, ऑर्डर कैंसिल कर देना, लंच स्किप करना या फिर एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाना, ठीक है। लेकिन जब आप किसी की हेल्प करो तो लगता है कि भाई वो तो आपसे कुछ और ही चाहते हैं, ठीक है। आपका इखलाक उनकी ज़ात पे इतना असर नहीं करता, ठीक है, जितनी मतलब आप उनको भरते रहो तो ठीक है। जहां आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दो या किसी मजबूरी की वजह से आप अगले को ना दे पाओ तो हाँ भाई आप जो है ना वो
बुरे बनना शुरू हो जाते हो। और मैं ये नहीं कहती, सोसाइटी में बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको वाकई ज़रूरत है, ठीक है, वो किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हर बार मतलब नए बहाना लेके आ जाएंगे, आज हमारा बच्चा बीमार है, आज जो है हमने घर का किराया देना है, आज हमारे बिजली का बिल कटने वाला है, ठीक है, और आप उनकी मदद करते हो और अगला जो है वो या तो उसे जाके मतलब लिटरली ऐसा होता है कि वो जाके एकदम ही उस पैसे को उड़ा के फिर मांगने पे आ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने खुद तो कमाया नहीं होता, उन्हें इस चीज़ की वैल्यू भी नहीं होती, ठीक है। आप ये सोच रहे होते हो कि जिस तरह से आप चीज़ें मैनेज करके चल रहे हो, ठीक है, अगला बंदा भी इसी तरह से मैनेज करके चल रहा है, लेकिन वो कहता है कि इस बंदे के लिए क्या मुश्किल है, ये तो बड़ा अमीर कबीर है, इसके तो हाथ में बड़ा पैसा है, इसके लिए तो है ही मसला कोई नहीं, इसको तो देने ही देने हैं, ठीक है, इसको जितना हो सके इसको लूटो, ठीक है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम इस तरह के बिहेवियर्स को ना सोसाइटी में रोकें। हम इस तरह की, ठीक है, हमारे इस्लाम में सखावत करना, ये चीज़ें करना जो है, सदका देना, ये है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगले को मांगने वाला बना दो, ठीक है। अगले को कोई स्किल सिखाओ, अगले को इस तरह से आप इक्विप करो कि वो कोई काम करे सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, उसे एहसास हो, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको फीड करते रहो करते रहो करते रहो और अगला जो है वो उस चीज़ की कदर ही ना करे। तो इसलिए जब आपकी हेल्प किसी का ऐप बन जाए, ठीक है, तो बेहतर है कि आप रुक जाएं। जब आप उसके लिए मतलब इतना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो एहसान नहीं बल्कि जलील करने का बहाना बन जाए या फिर अय्याशी का बहाना बन जाए, जब वो ये कहने लगें कि दिया ही क्या है तुमने, ठीक है, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो भाई इतने का सूट पहनती हूँ, मैं तो भाई ये करती हूँ, ठीक है, तो समझ जाओ कि भाई आप रुकना ज़रूरी है। उसको देने वाले बहुत हैं, उसने और कहीं से मांग लेना है, ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ के गुनहगार ना बनो कि आप एक इंसान को इतनी मतलब ऐसे भीख मांगने की, फिर हाथ फैलाने की आदत डाल रहे हो, ठीक है, उसको फीड करी जा रहे हो करी जा रहे हो। और इंसान तब तक ही मदद का हकदार है जब तक वो उसकी इज़्ज़त करता है, एहसास करता है, ठीक है, और वो कोशिश करता है कि उस मदद से वो अपनी कोई स्किल इक्विप करे, अपने आप को स्टैंड करे और फिर कहीं जाके जो है ना दूसरे पे सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना डिपेंड ना हो जाए। वो ये ना हो सारी ज़िंदगी के लिए और मंथली भैया आपने उसको फीड करना है। हाँ, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी होती है भाई, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना, आपने अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को समहाउ लेके चलना होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई अगर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए तो आप समझदारी से चलो। अल्लाह के लिए देना चाहिए, ठीक है, लेकिन समझदारी से देना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, अक्लमंदी इसमें ज़रूरी है। तो आप किसी की हेल्प करो, ठीक है, लेकिन उसकी आदत ना बनो। एक दफ़ा हेल्प करो, 2 दफ़ा हेल्प करो, रहमत होती है, लेकिन रोज़ किसी की इस तरह आप हेल्प करोगे तो अगला बंदा एक तो काहली का आदी होगा और डिपेंडेंसी उसकी बन जाती है, ठीक है, और वो आपकी मदद पे ज़िंदगी चलाने लग जाता है, ठीक है, उल्टे सीधे काम करने लग जाता है जी, पढ़ाइयाँ पढ़ने लग जाता है, जादू टूने करने लग जाता है कि ये बंदा जो है ना मेरे अंडर रहे, ठीक है, हर टाइम आप उसकी सोचों में रहने लग जाते हो किस तरह मैंने इसको काबू करना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, आपके काम, आपकी सेहत, आपकी चीज़ें जो हैं वो रुकने लग जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि हर गरीब ज़रूरतमंद नहीं होता और हर ज़रूरतमंद कदरदान नहीं होता। खैर, ये थी आज की वीडियो, ठीक है, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।